हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मेरी कहानी का विषय है पालनहारा मोर मुकुट मुरली वाला। हर समय कंठी माला लेकर बैठे रहते हो, कभी कुछ दो पैसे का इंतजाम करो, लड़की के लिए लड़का नहीं देखना। आज फिर निर्मला ने रोज की तरह सुबह से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अरे भाग्यवान, ईश्वर पर विश्वास रखो, समय पर सब हो जाएगा, चौबे जी ने अपना गमछा संभालते हुए कहा। इन चरणों में जो भी आए उसका जन्म सफल हो ही जाता है। हाँ, ईश्वर तो जैसे घर बैठे ही लड़का भेज देंगे। भगवान के पास तो कोई काम है नहीं, सिर्फ आपका ही ध्यान रखने के अलावा। अरे क्यों पूरा दिन चकचक करती रहती हो? वैसे चौबे जी कभी गुस्सा नहीं होते, वो तो बीमारी के चलते नौकरी उन्होंने छोड़ दी थी। अब बस पूरा दिन गोपाल जी की सेवा करते और उन्हीं के बारे में ही सोचते रहते थे। निर्मला बोली, जयपुर वाली मौसी बता रही थी उनके रिश्तेदारी में एक लड़का है, पर देखने तो जब जाओगे ना, जब जेब में 1000-2000 रुपये होंगे। जो 10-20 रुपये बेचते हैं उन्हें भी अपने दोस्तों को उधार दे आते हो। आज तक लौटाए हैं किसी दोस्त ने? पर आज तक कभी किसी चीज़ की कोई कमी हुई है? नहीं ना, आगे भी नहीं होगी। ईश्वर की कृपा है हम पर। तुम तो मुझे भजन भी नहीं करने देती। भजन ही करना था तो शादी क्यों की? अब क्या वो बैठे बिठाए तुम्हारी लड़की की शादी भी कर जाएंगे? हाँ, रहने दो बस। ये लो थैला पकड़ो और जाओ बाजार से रसोई के लिए सामान ले आओ। और हाँ, जिस लड़के के बारे में मैंने बात की है ना, उसके बारे में जरा सोचना, परसों जाना है तुम्हें। अब थोड़े बहुत पैसे के लिए हम एफडी तो तुड़वाएंगे नहीं, सो जो यार दोस्तों को उधार दे रखा है उनसे जरा मांग के देख लो। थैला लेकर चौबे जी निकल गए, लेकिन विचार यही है मन में, पैसों का इंतजाम कैसे होगा। सब्जी लेने से पहले जरा अपने एक दोस्त से पैसों की बात कर लेते हैं। जिस दुकान में काम करते हैं वो भी पास ही है। मोहन लाल ने अपने मित्र को देखा तो गला ही लगा लिया। अरे चौबे जी, आप कैसे हैं? कैसे आना हुआ आपका? कुछ ना भैया, बस समस्या आन पड़ी है। पैसे की सख्त ज़रूरत है। अपने ही पैसे चौबे जी ऐसे मांग रहे हैं जैसे उधार मांग रहे हैं। देखता हूँ साहब तो बीमार है, 4 दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ा था, अभी 10 दिन पहले ही विदेश से आए हैं। वैसे तो ऐसे 6 शोरूम हैं उनके पास, पर चलो 1-2 दिन में आएंगे तो मांग कर तुम्हें दे दूँ। और बताओ बिटिया ठीक है? कैसा चल रहा है? उसका योगा क्लास कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। सुबह 5 बजे जाती है, पूरा 5000 कमा कर लाती है, चौबे जी ने बड़े गर्व से कहा। सर्वगुण संपन्न है जी हमारी रानी। कैबिन से बाहर निकले ही थे, एक जगह नजर टिक गई। इतनी सुंदर गोपाल जी की मूर्ति देखकर चौबे जी अब पलक देखते ही रह गई, जैसे अभी बात करने लगेगी। तभी मोहन लाल ने ध्यान भंग करते हुए कहा, बड़े साहब ने ऑर्डर पर बनवाई है, बाहर से बनकर आई है, ऐसी 2 और बनवाई है। रास्ते भर मूर्ति की छवि उनकी नज़रों से ओझल ही नहीं हो रही थी। काश वो मूर्ति उनके पास होती, भूल ही नहीं पा रहे थे। काश अगर उनके पास ऐसी मूर्ति होती तो वो दिन भर उन्हें निहारते ही रहते, क्या क्या सेवा करते। सोचते सोचते घर कब आ गए पता ही नहीं चला। लेकिन घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है, या गाड़ी किसकी है? गाड़ी तो काफ़ी महंगी लग रही है। अपने घर के दरवाजे में घुसने ही वाले थे, थैला हाथ से छीनकर निर्मला ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। कौन आया है अंदर? सूट में एक आदमी बैठा है। चौबे जी देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राधे राधे, चौबे जी ने कहा। बैठिए, पर क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आप कैसे पहचानेंगे? हम तो पहली बार मिल रहे हैं, उसने बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। सीधे सीधे बताइए। चौबे जी सोच में पड़े थे, जाने क्या मांगते हैं हमसे। इतने बड़े आदमी को मुझसे क्या चाहिए? आज से 4 दिन पहले मैं सुबह की सैर के लिए गया था, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। अचानक मुझे हार्ट अटैक आ गया।
आसपास कोई नहीं था मदद के लिए, ना मैं कुछ बोल पा रहा था। तभी एक लड़की स्कूटी पर आती दिखी। मुझे सड़क पर पड़े हुए देखकर उसने अपनी स्कूटी को रोका। अकेली वो मुझे कैसे उठा सकती थी। फिर अपनी स्कूटी से दूर से दुकान पर जाकर एक आदमी को बुलाकर लाई। उसकी मदद से उसने मुझे अपनी स्कूटी पर बिठाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती शायद मेरा अंत निश्चित था। वो लड़की कोई और नहीं, आपकी बेटी थी। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप लायक समझें तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। और जो अनजान की मदद कर सकती है वो अपने परिवार का कितना ध्यान रखेगी। चौबे जी एकदम जड़ हो गए। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। हे ईश्वर, क्या यह सब सच में हो रहा है कि मुझे किसी के दरवाजे पर ना जाना पड़े। इस स्थिति से बाहर निकले भी नहीं थे कि तभी उन्होंने अपने पास रखे हुए बैग में से एक बॉक्स निकाला। उन्हें देते हुए कहा कि शगुन का एक छोटा सा उपहार है, मना मत करना। चौबे जी ने खोलते हुए देखा। इसमें वही बाल गोपाल की मूर्ति थी जिसे अभी शोरूम में देख कर आए थे, जो आंखों के सामने ओझल नहीं हो रही थी, जिसे देखते ही मन में ये ख्याल आया था कि काश ये मेरे मंदिर में होती। आज ऊपर वाले ने प्रमाणित कर दिया कि मुझे उनका जितना ख्याल है उससे भी कहीं ज़्यादा उसे मेरा ख्याल है। और इसलिए सिद्धेश्वर बराबर कहते हैं कि हमारा वह दुनिया में यही एक बाकी है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।